हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपी डीएलएड के लिए हम लोग थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं और क्विक रिवीजन है किस विषय के लिए? हिंदी विषय के लिए। एक क्लास में जो है सब क्लास होगा, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन हम लोग कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे। कल जो इसमें हिंदी होता है उस दिन 3-3 पेपर होते हैं, तो कम समय में जो है हम लोग हिंदी को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। 10 से 12 तक जो है मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है? जवाहर नवोदय विद्यालय से बीटेक किया हूँ। बीटी से 2018 में सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी मिडिल सब पास। ज्योग्राफी से एमए राजसी टंडन से। 3 नौकरियाँ, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस शिमला में एसएससी के थ्रू, एज ए क्लर्क उत्तर प्रदेश दरोगा, और बेसिक शिक्षा में टीचर। ठीक है, ये फाइनल हमारी क्या है? सब ज्वाइनिंग और डिजाइन है, ध्यान रखिएगा। अब पहले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या की विधा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं जो है एक जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई तो है भैया मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अधूरी इसलिए रह गई क्योंकि जब मंगलसूत्र लिख रहे थे उसी बीच जो है उनका देहांत हो गया था। घड़ी साज शब्द है तो ये देशज शब्द है, यानी कि देशज शब्द मतलब कि अपने ही देश से जो मिलता जुलता शब्द है, यानी कि जो देहाती लैंग्वेज होता है उससे टूट के बना हुआ है ये शब्द घड़ी साज। रसाल पर्यायवाची शब्द किसका है? ठीक है, आम का। किसका है? आम का। पीय, रसाल, आम्र, ये सब किसके हैं? आम के पर्यायवाची शब्द हैं। जिसका नाम पहले हुआ, जिसका जन्म जो है पहले हुआ है वह अर्थ है। जिसका जन्म पहले हो गया है वह क्या है? अर्थ है, उसका अग्रज। यानी कि बड़े भाई हमारे क्या होते हैं? अग्रज होते हैं। किस लिए? इसलिए क्योंकि उनका जन्म क्या होता है? हमसे पहले होता है। आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा नाम नैन सुख। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुण के विरुद्ध नाम, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम है उनका। ठीक है, जैसे किसी का नाम है राजन और रहता है एकदम भिखारियों की तरह, तो क्या हो गया? उसका नाम के विरुद्ध रह रहा है वो। ठीक है, वही गुण के विरुद्ध जो है उसका नाम है। पूरी तरह से मना कर देना। ठीक है, पूरी तरह से मना करना, यानी कि उसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो अंगूठा दिखाना। कोई अंगूठा दिखा दिया यानी कि आपको क्या कर दिया? पूरी तरह से मना कर रहा है। आजकल तो अंगूठा दिखाना मतलब लाइक होता है, लाइक कर दिया। ठीक है, उल्टा ही हो गया ये तो। लेकिन हिंदी में पूरी तरह से मना करने के लिए जो मुहावरा होता है उसको कहते हैं अंगूठा दिखाना। बीजक नामक ग्रंथ जो है, बीजक नामक ग्रंथ बहुत ही फेमस है, कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की। बहुत बड़े कवि रहे हैं और समाज सुधारक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो सेवा सदन, निर्मला और कर्मभूमि, ये सब क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रमुख कृतियाँ हैं। भिक्षुक में प्रत्यय है तो उक है। क्या है? उक है। भिक्षु प्लस उक, भिक्षुक। ठीक है। लघु शब्द का पर्यायवाची क्या है? लघु माने होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ध्यान रखना है, जब भी विपरीत अर्थक शब्द हो तो जैसे तत्सम में है तो तत्सम में ही जवाब देना है, तद्भव में है तो तद्भव में ही जवाब देना है, देशज में है तो देशज में, विदेशज में तो विदेशज में। जिस जो है लहजे में वो पूछ रहे हैं उसी लहजे में आपको जवाब देना है। तत्सम में पूछ रहा है, तद्भव में जवाब दे देंगे, आपका आंसर सही नहीं होगा। पूरब और उत्तर की दिशा कहलाती है। ठीक है, तो ईशान क्या कहलाती है? ईशान। मान लीजिए क्या है? ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा यानी कि ये वाली दिशा, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी भैया आपकी ईशान। ठीक है, ईशान कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। ओंठ का तत्सम रूप क्या है? ओंठ का तत्सम रूप जो है ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। तत्सम शब्द क्या होता है? देखिए, तत्सम होता है एक, तद्भव होता है। तद्भव। तत्सम में स है, यानी कि स से संस्कृत। संस्कृत का ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाना हिंदी भाषा में, जिन शब्दों का ज्यों का त्यों आके उठ के प्रयोग हो जाता है उसे तत्सम कहते हैं। और उसी तत्सम का थोड़ा सा रूप बिगाड़ के प्रयोग करते हैं, वो होता है तद्भव रूप। ठीक है, तत्सम का शब्द वो होते हैं जो संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द आ जाते हैं। संस्कृत ज्यों का त्यों आ गया, तत्सम हो गया। तद्भव थोड़ा सा उसका बिगड़ा रूप। तो ये ओंठ जो है तद्भव है, तत्सम क्या है? ओष्ठ।
पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? शिलाखंड। ठीक है, हमने क्या किया है, सभी प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और जल्दी से इसको रिवीजन करने के लिए, ताकि आपको 4 ऑप्शन ना पढ़ना पड़े। राजा का पर्यायवाची क्या है? नृप। नृप जो है राजा को भी कहते हैं, नरेश भी राजा को कहते हैं। ठीक है, नरेश भी राजा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ठीक है, जो मानक हिंदी है उसकी मूल आधार कौन सी बोली है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है हिंदी की क्या है? मूल आधार है। दिए गए विकल्प में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची शब्द देखिए, भारती भी सरस्वती का पर्यायवाची है। बीणा पारी यानी कि बीणा को धारण करने वाली शारदा, माँ शारदे वरदान दे, गाना गाते हैं हम मुझको। ठीक है, ये सब है जो भी है, प्रार्थना है। तो ये शारदे माँ जो है किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को ही कहते हैं। भारती भी कहते हैं, बीणा पारी भी कहते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा रचना किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा जो है किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग जो है प्रति है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के आगे लग के और जो है क्या करता है? उसके अर्थ को चेंज कर देता है। प्रतिधन एक। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं क्या कहते हैं? तत्संस्कृत कहते हैं। ठीक है, आगे वही भाषा परिभाषा आया था तत्सम का आपके लिखने के लिए कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो जाएंगे वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ज्ञ है तो ये बना हुआ है ज प्लस य से, तो ये ज्ञ हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है स्र से और त्र भी उस तरह बना हुआ है, ये स्र त्र और ज्ञ है। ठीक है, एक त्र है। अचरज शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए, अचरज तो क्या हो गया? अचरज तो हो गया आपका तद्भव। अचरज हो गया आपका तद्भव। अचरज का तत्सम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आश्चर्य। क्या हो जाएगा? आश्चर्य। तपस्वी का तद्भव रूप क्या है? तपस्वी का तद्भव रूप वो है तपसी। क्या होता है? तपसी जो है तद्भव रूप है तपस्वी का। सूरदास की रचना जो है वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों की भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो वर्णमाला के द्वारा। वर्णमाला पढ़ा के जो है शुरुआत किया जाता है हर जगह, और ऐसे होना भी चाहिए कि भाषा का विकास हो। ठीक है, रात्रि का पर्याय है। रात्रि को पर्यायवाची में क्या कहते हैं? यामिनी। यामिनी एक हीरोइन भी है, यामिनी गौतम, उससे भी याद कर सकते हैं उनको। रात्रि, विभावरी और रैन। ठीक है, रैन बसेरा यानी कि रात्रि का बसेरा। कहते हैं रैन बसेरा यानी कि रात में रुकने वाला घर है, ये बसेरा है। ठीक है, विभावरी। ठीक है, रात्रि कहते हैं। विमुख का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विमुख का जो है विलोम लिखना है तो विमुख होता है सम्मुख। विमुख होना यानी कि मुख मोड़ लेना। ठीक है, सम्मुख माने सामना करना। आंखों का खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुल गई हैं इनकी, यानी कि होश में आ गए हैं, कि हमारी आंखें खुल गई है भैया, अब होश में हम आ गए हैं, अब जो है सो नहीं रहे हैं, तुमने हमको धोखा जो दिया है उससे हमारी आंखें खुल गई, यानी कि हम होश में आ गए हैं। अत्यधिक शब्द का प्रयोग में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? शब्द मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो इसका जो है उपसर्ग जो है क्या होगा? अति धन पर वो कर लीजिए संधि विच्छेद, अधिक। अति धन अधिक हो जाएगा संधि विच्छेद। अति क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? सूफी गुरु कबीर दास के शेख तकी। शेख तकी साहब जो है कबीर के सूफी गुरु थे। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े कवि हैं हिंदी साहित्य के। ठीक है, आकाश से तारे तोड़ के लाना, कोई ला पाया है जी आज तक? हाँ, चांद तारों तोड़ लाऊंगा आपके लिए, गाना है ऐसे कुछ, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। ठीक है, ऐसे कुछ गाना है, कोई तोड़ के ला पाया है? तो क्या है? वो असंभव कार्य है। ठीक है, उसका मतलब है असंभव कार्य करना। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन से कवि जाने जाते हैं? कौन से कवि? मिसप्रिंट हो गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निकाला। ठीक है, इनको क्या कहा गया है हिंदी, ठीक है, साहित्य में, हिंदी जगत में महाप्राण कवि कहा गया है। उच्छाल और चितेरा शब्द, उच्छाह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप। ठीक है, देखिए, तो उच्छाह और चितेरा शब्द क्या है? ये दोनों क्या है? तद्भव है। तद्भव है, तो उच्छाह का हो जाएगा उत्साह और
और चितेरा का चित्रकार। संस्कृत क्या होता है, थोड़ा सा उठपटांग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है शब्द, तो उससे भी पकड़ सकते हैं आपकी तद्भव तत्सम है, ठीक है। चित्रा का होता है, चित्रा का मतलब तद्भव रूप है, और तत्सम चित्रकार, ठीक है। उत्साह का उत्साह। कोकिला और कूप, कोकिला और कूप का जो है तद्भव रूप क्या है, तो कोकिला का कोयल और कूप का कुआं, ठीक है, कूप का कुआं। पुष्प तथा बिजली के दो दो पर्यायवाची लिखना है। पुष्प मतलब फूल, बिजली मतलब जो बिजली तड़पती है बरसात के मौसम में। पुष्प माने फूल, कुसुम, बिजली विद्युत, दामिनी, ठीक है, दामिनी इसका पर्यायवाची है बिजली का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखना है। देखिए, जीवन का निर्वाह करना तत्पुरुष समास है, जीवन का रहा है उसमें विभक्ति, ठीक है। वीणा वादिनी बहुब्रीहि समास, वीणा को बजाने वाली यानी कि माँ सरस्वती, तो बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। आग बबूला होना, ठीक है, आग बबूला होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, ये मुहावरे का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, ठीक है। तो त अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकृत करना, आभूषण। तो इसमें जो है एक ही क्या हो रहा है, एक ही व्यंजन जो है बार बार आ रहा है, और ये जो है इस वाक्य को क्या कर रहा है, इस वाक्य को सुसज्जित कर रहा है। देखिए त से कितना आनंद आ रहा है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, ठीक है। तो ये जो है अनुप्रास अलंकार है। उप तथा प्रति लगाकर शब्द बनाना है, उप लगाकर, ठीक है। तो उपकार बन जाएगा एक शब्द, और एक उपभेद बन जाएगा। प्रति लगाकर बनाना है तो एक प्रतिपक्ष बन जाएगा, एक प्रतीक बन जाएगा, ठीक है। उप लगाकर बनाना है दो शब्द, उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपकार उपभेद, और ठीक है, प्रति से बनाना है प्रतिपक्ष और प्रतीक। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा गया है, तो सुमित्रानंद पंत जी को, ठीक है। इसलिए कहा गया है, इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बहुत उल्लेख किया है, प्रकृति की बहुत बड़ाई की है, ठीक है। और प्रकृति पे ही इनकी रचनाएं ज़्यादा आधारित थीं, जो सबके उपयोग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, ठीक है, जो सबके लिए उपयोग के लिए हो, जो सबके उपयोग के लिए हो, उसके वाक्यांश, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, सार्वजनिक। सार्वजनिक सामान क्या होता है, सरकारी सामान है सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब क्या, कि जो सबके उपयोग के लिए है, किसी प्राइवेट पर्सन, किसी पर्सनल आदमी के लिए नहीं है। नील कमल सी मुख प्रभा सरल सरस सुधा में बांध, नील कमल सी यानी कि नीले कमल जैसी क्या है इनकी मुख है, चेहरा है, ठीक है। तो नीले कमल, नील उनका चेहरा का जो है तुलना किससे किया गया है, तो नीले कमल से किया गया है, तो ये क्या है, उपमा अलंकार है। आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। असंभव कार्य संभव हो जाना, आकाश का चांद आपके हाथ में आ गया, हाथ लग गया, तो क्या हो गया इसका मतलब, कि असंभव कार्य जो है हमने क्या कर दिया है, संभव कर दिया है, संभव हो गया है। वीणा वादिनी वरदे के पंक्ति का रचयिता कौन है, वीणा वादिनी वरदे, ऐसा है, ठीक है। तो वो पंक्ति का रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। चतुर्थी और यथाविधि शब्द में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। देखिए, चतुर्थी शुरू में ही क्या है, जो है संख्यात्मक है, ठीक है, संख्यात्मक, तो क्या हो जाएगा, द्विगु। और अव्ययी भाव यथाविधि ये जैसा जैसा होना चाहिए वैसा, यथाविधि विधि के अनुसार, ठीक है, अव्ययी भाव। 12 बांट होना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो बंटवारा होना। 12 बांट होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है बंटवारा होना। त थ द ध का उच्चारण तो किससे होगा, दंत से, दंत से कहिए, दांत से कहिए, त थ द ध। अब बोल के देखिए तो क्या होगा, जीभ जो है कहाँ से टकराएगी, दांतों से, ऊपर वाले दांत से टकराएगी, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसका उच्चारण स्थान जो है दंत है, यानी कि दांत है, त थ द ध का, ठीक है। द जो है 2 बार लिखा गया है। आग और हाथी का तत्सम रूप बताना है आपको, आग और हाथी का तत्सम रूप, तो आग का हो जाएगा अग्नि, और हाथी का हो जाएगा गज। गज माने हाथी होता ही है, जानते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार को कहते हैं तो प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार। ठीक है, कोई आपके लिए कुछ किया है तो आप भी उसके लिए कुछ कर दीजिए। ठीक है, कोई आपको पैसा दिया है तो आप उसको ब्लड डोनेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपने प्रत्युपकार कर दिया। किसी का भाषा का स्वरूप निश्चित न होना। ठीक है, तो ये अनौपचारिक भाषा होता है। अनौपचारिक भाषा में क्या होता है कि उस भाषा का स्वरूप जो है क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है? ठीक है, देखिए, तो मुहावरे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये वाक्यों में प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जो लोकोक्ति होगी ये स्वतंत्र प्रयोग होता है। लोकोक्ति क्या होती है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। मुहावरा क्या है, वाक्यांश है, यानी कि वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वाक्यांश ही है, वाक्य का पार्ट है, वाक्य का भाग है। लोकोक्ति वाक्य ही है अपने आप में। लोकोक्ति एक क्या है, वाक्य है। लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रायः अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। ठीक है, फल से संबंधित नहीं है, ये फल से संबंधित है। फल से संबंधित रिजल्ट की बात हो रही है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है, ये आप बताना है। देखिए, वह वाक्य जो दो या दो से अधिक उपवाक्य हों। ठीक है, और यह उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े हुए हों, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, तो किंतु क्या हो गया, जो है ये संयोजक हो गया। क्या हो गया, संयोजक हो गया। ठीक है, और पूरा क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। समुद्र शब्द का के जो है 4 पर्यायवाची लिखिए। तो जलधि, सिंधु, सागर, उदधि। जलधि, सिंधु, सागर, उदधि जो है ये क्या है, समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द हैं। खाने के दांत और दिखाने के और। कहावत का अर्थ स्पष्ट करिए। खाने के दांत और दिखाने का और। तो कथनी और करनी में क्या है, अंतर है। कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बहुत लोग क्या होते हैं, फेकेंद्र बाहुबली होते हैं, फेंकते रहते हैं और कहते कुछ भी नहीं है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। यानी कि कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद तो बना लिया, चिल्ला रहे हैं बहुत जोर से अल्लाह अकबर। ठीक है, तो क्या अल्लाह जो है बहरा है, खुदा बहरा है। ठीक है, किसकी बात है कि इसने इस बात को कहा है, तो कबीरदास जी ने इस बात को कहा है। हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। देखिए, अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है, हरिऔध जी का नाम है, कवि हैं, बहुत बड़े फेमस हैं ये। उन्नति और कृपण का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा लिखना है। उन्नति क्या हो जाएगा, अवनति। कृपण का हो जाएगा दाता। ठीक है, कृपण मतलब कंजूस, देता जो नहीं है कुछ भी। दाता माने जो दान करता है। उन्नति माने आगे बढ़ना, अवनति माने पीछे की तरफ आना, यानी कि विकास न होना। ठीक है, उन्नति माने विकास होना। सावन और किसान का तत्सम रूप। सावन का और किसान का तत्सम रूप लिखना है आपको। सावन का हो जाएगा श्रावण, किसान का हो जाएगा कृषक। ठीक है, अब इस पे विचार करते हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पे। अब देखिए, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जुड़ा जाता है। ठीक है, और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले। तो देखिए, ये जैसे एक शब्द है अभिलक्षण, तो अभि प्लस लक्षण, तो ये क्या है, लक्षण क्या है, लक्षण जो है आपका मूल शब्द है। और अभी क्या है, अभी जो है आपका उपसर्ग है। अभी क्या है, उपसर्ग है। लक्षण क्या है, मूल शब्द है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मित्र प्लस ता, तो ये मूल शब्द हो गया मित्र। मित्र क्या हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया। और ता क्या हो गया, ता आपका हो गया प्रत्यय। ठीक है, तो आशा एक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में। योग रूढ़ शब्द पे हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, आपकी जो है स्क्रीन पे ये प्रश्न जो है क्या है, दिख रहा है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए, इसमें होता क्या है, जब कोई शब्द जो है जो प्रयोग किया जा रहा है, जो दो शब्दों के मेल से बना है तथा समान अर्थ प्रकट न करे, बल्कि क्या करे, विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। ठीक है, समान अर्थ प्रकट ना करे, क्या करे, विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। ठीक है, जैसे बैल है और ये गाड़ी है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बैलगाड़ी। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा अर्थ जो है प्रकट करने लगेगा। अनौपचारिक भाषा पे अभी बात हुई है, ठीक है। अनौपचारिक भाषा पे अभी हम लोग बात किए हैं। उसमें क्या हुआ था अनौपचारिक भाषा में कि जो है इसमें कोई निश्चित जो है क्या नहीं है, जो है निश्चित औपचारिकता नहीं है, ठीक है, या जो है नैतिकता नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है, ठीक है। औपचारिक जो है औपचारिक कोई भी औपचारिक नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो औपचारिक नैतिकता नहीं है, अनौपचारिक भाषा कहते हैं उसको। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो कोई भी प्रश्न पूछने से पहले जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे कोई मान लें हम लोग लिख रहे हैं भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं, महंगाई पे लिख रहे हैं, तो उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्या इतनी भ्रष्टाचार बढ़ना चाहिए? तो वहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ लिख सकते हैं। एक होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, ये है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये कब प्रयोग करते हैं? विस्मय में, जैसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे जो है विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। देखिए अब ये कह रहा है राष्ट्रीय पर्व, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पर्व। बहुत लोग क्या करते हैं कि होली दीपावली पर लिख के चले जाते हैं भैया। देखिए राष्ट्रीय पर्व होली दीपावली ईद बकरीद नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्व है क्या? वो आपका है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, और क्या है 26 जनवरी, और क्या है 2 अक्टूबर। ये सब क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। तो इन्हीं तीनों पे किसी एक पे आपको लिख के आना है, ठीक है। निबंध से क्या अभिप्राय है आपका? देखिए विचारों को सुव्यवस्थित, ठीक है, कर, विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप से में प्रस्तुत करने वाला गद्य रचना कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका निबंध कहलाता है। सुव्यवस्थित करना और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाले गद्य को क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता है, यानी कहानी, बच्चे जो है क्लास में कहानी कहते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है? देखिए उससे विद्यार्थियों का संकोच दूर होगा। विद्यार्थी जो है बिना संकोच किए विद्यार्थी बोलेगा, उनकी कल्पना और चिंतन शक्ति क्या होगी? विकास करेगी। बिना कहानी कब बोलेगा? जब तक चिंतन और कल्पना नहीं करेगा कहानी नहीं बोल पाएगा। बच्चे पाठन क्रिया में उच्च होते हैं, ठीक है, उच्च होते हैं, यानी कि उच्चता बढ़ती है उनकी। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 12 इंच की होनी चाहिए। कुछ भी लिख रहे हैं तो कम से कम जो है 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, ताकि आंखों पर प्रभाव न पड़े। तो सेशन आज का समाप्त होता है। यूपीपीएससी ROA के लिए जो है इसी चैनल से जुड़ जाइए। कंटेंट बेहतरीन होगा, सिलेक्शन होने के चांस पक्के हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय।